भारत के 52 पीठों में और सभी शक्तिपीठों में यहाँ माँ का आगिरा था और इसी को माँ चंडिका स्थान के नाम से जाना जाता है। यह मुंगेर जिले से लगभग 4 किलोमीटर की दूर पर यह माँ चंडिका माँ का मंदिर है। यहाँ मान्यता है कि सभी जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं भक्त, उनकी सारी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस मंदिर का एक मान्यता और भी है कि आँख से संबंधित जो भी मतलब परेशानी भक्तों को होता है या कुछ भी, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे माँ का दीपक से जो काजल ब्लैक जो ऊपर में बनता है, वो काजल के रूप में लगाने से माँ मतलब जो भी श्रद्धालु हैं उनकी आँख में जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ये भी एक मान्यता है और ये मान्यता गलत नहीं है, ये मान्यता एकदम सही तथ्य है। तो श्रद्धालुओं का मतलब यहाँ का मान्यता ही बहुत ज़्यादा है। इस मंदिर में सभी भक्तों की सारी मनोकामना मांगिए तो वो पूरी हो जाती है। और नवरात्रों के टाइम में, और ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ तांत्रिक लोग का भी अपना सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस मंदिर चंडिका मंदिर में आते हैं। यहाँ पे मुंडन, शादी, विवाह सारे रस्म निभाया जाता है इस मंदिर में। और नवरात्रों में यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। नवरात्रि के टाइम में माँ का एक विशेष पूजा होता है। 3 बजे मतलब उस दिन नवरात्रि के टाइम में माँ का पूजन 3 बजे सुबह ही माँ का पूजा होता है। 3 बजे से माँ का सुबह का 3 बजे के टाइम में माँ का पूजा होता है और पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी को ही पूजा जाता है। उसके बाद शाम में माँ का श्रृंगार का पूजा होता है। उसमें भी काफ़ी लोग अपने मनोकामना जिनकी पूरी होती है वो माँ को श्रृंगार चढ़ाते हैं। और यह मान्यता है इस मंदिर का कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको माँ उनके सारे कष्ट माँ हर लेती है। उनके आँख से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम है ये भी यहाँ पे आने पे समाप्त हो जाता है। और यहाँ महाभारत, ये मंदिर एक और भी तथ्यों से माना जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि महाभारत के काल से ही जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास वहाँ से ही जुड़ा हुआ है और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। महाभारत काल से ये मंदिर माँ चंडिका का मंदिर क्यों जुड़ा हुआ है, तो ये इस कारण से जुड़ा हुआ है कि माँ चंडिका, जो इतिहास के करण को आप लोग जानते ही होंगे। करण जो थे उनकी माँ जो थी, माँ चंडिका की परम भक्त थी। वो माँ चंडिका को इतनी बड़ी भक्त थी कि माँ के मंदिर के सामने वह गरम तेल की कढ़ाई में कूद जाती थी और माँ उसे फिर से जिंदा कर देती थी। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा होता था, ऐसा रियलिटी है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जो गरम तेल की कढ़ाई में कोई कूद जाए और वह जिंदा वापस, क्योंकि माँ की महिमा, माँ अपने परम भक्त को मरने नहीं देती थी, वो माँ जो थी उसे जिंदा कर देती थी। और जिंदा करने के बाद माँ उन्हें स्वर्ण भेंट में देती थी। जितनी बार वह कूदती थी, माँ खोलते हुए कढ़ाई में कूद जाती थी और माँ उसे जिंदा करके स्वर्ण भेंट देती थी उतने ही। तो और करण जो थे वो क्या करते थे, वो सारे स्वर्ण लेकर चौराहे पे जाके सभी गरीबों में बांट देते थे। वो तो करण थे ही दानी। उन्हें दानवीर कर्ण ऐसे ही नहीं कहा गया है, वो सही में दानवीर कर्ण हैं।
तो इस तथ्य का ये भी मतलब था कि वो दानवीर कर्ण क्यों कहलाए, क्योंकि वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे। जैसे माँ कढ़ाई में कूदी, माँ चंडिका ने उन्हें जीवित किया और उन्हें स्वर्ण भेंट में उनको मतलब उनकी भक्ति से प्रसन्न होके माँ उन्हें सोना दिया। और सोना दिया तो उन्होंने जाके चौराहे पे गरीबों में बांट दिया। वो तो थे ही दानवीर कर्ण। तो ये बात देखते ही वहाँ के उज्जैन के जो राजा थे, उन्होंने जब इनकी बात को जानकारी मिला तो वो सोचे कि क्यों ना मैं सोना लूँ। तो वो भी जाके वहाँ माँ चंडिका के स्थान पे जाके वो भी कढ़ाई में कूद गए। माँ ने उन्हें जिंदा किया मगर माँ ने उन्हें सोना नहीं दिया। तो सबको सब कुछ नहीं मिलता है, जिस पे माँ प्रसन्न होती है तो उसी को सब कुछ मिलता है। यहाँ ये मंदिर का आप मंदिर जाइए तो देखिएगा वहाँ पे माँ का आँख सोने का बना हुआ और साइड आँख का पूरा आकृति चांदी का है और जो ब्लैक वाला गोल सा होता है आँख हमारा, वो सोने का मंदिर का है। यहाँ सनातन धर्म हिंदू धर्म के सभी देवी देवताएं इस मंदिर में आपको मिल जाएंगे। इस मंदिर में शिव परिवार मिलेंगे, हनुमान जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, भैरव बाबा हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, शिवलिंग शनिदेव, शिवलिंग महादेव, बहुत सारे यहाँ देवी देवताएं मिल जाएंगे आपको। तो ये मंदिर एक अपने आप में एक इतिहास को दर्शाता है कि इस मंदिर की कहानी महाभारत काल से चली आई हुई है। ये मंदिर आज की नहीं है, महाभारत की, क्योंकि यहाँ जब सती का वध हुआ, माता सती का जो अंग हर जगह मृत्यु के बाद उनका अंग का सारे मतलब सब जगह गिरा था, तो वह एक शक्तिपीठ हो गया। जो मुंगेर का यह चंडिका स्थान 52 शक्तिपीठ में से एक है, इसलिए इसका महत्व कुछ और ही हो जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में। यहाँ माँ काली का भी प्रतिमा है जो देख सकते हैं, बहुत ही भव्य प्रतिमा है। तो आपको ये माँ चंडिका के बारे में ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर माँ चंडिका की कहानी जो उनके मंदिर की कहानी है वो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह के जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आपके तक जाता रहेगा। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। आपको इसी तरह रोचक तथ्यों के साथ मैं आती रहूँगी, आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूँगी। तो आई होप मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे माँ ये 52 शक्तिपीठों में जो माँ का आँख जहाँ गिरा था उसे माँ चंडिका के स्थान नाम से जाना जाता है। उसके बारे में जो छोटी मोटी जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा किया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे एक और मैं तर्क अपना जो होता है तर्क वो देना चाहती हूँ। शिवलिंग पे कभी भी रेड अड़हुल का फूल नहीं चढ़ता है। मैंने वहाँ के पंडित जी को मैंने कहा कि ये रेड अड़हुल का फूल कैसे चढ़ा, तो वहाँ के पंडित जी ने यही जवाब दिया कि लोगों का मनोबल मतलब जो अंदर का जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। जानकारी होने के बावजूद भी चढ़ा देते हैं। पंडित जी ने उन्हें एक्सेप्ट करके हटा दिया। ये बहुत मुझे अच्छी लगी ये बात। और ये मंदिर परिसर के बाहर का है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइज।